तो लिखना क्या है हम लोगों को, एक स्टेटमेंट लिखना है, दैट इज ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो मुझे यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसमें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो ये जो ट्विंकल ट्विंकल 2 बार रिपीट हो रहा है उसको मैं वेरिएबल में डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल जिसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ट्विंकल। देखो, ट्विंकल ट्विंकल। ठीक है, बाप रे, ट्विंकल की स्पेलिंग ये है क्या? ठीक है, रहने दो, ट्विंकल। और ये वेरिएबल मैंने इसमें डाल दिया। अब जो स्टार है उसको भी मैं एक वेरिएबल में डालूंगी, तो इसके बाद सेमीकोलन दे दो, सेमीकोलन। ठीक है, और एक सेकेंड वेरिएबल ले लो बी नाम का, जिसमें हम लोग लिखेंगे स्टार। ठीक है, अब सुनो, एक वेरिएबल में ट्विंकल डाल दिया, ट्विंकल की स्पेलिंग पहले करेक्ट कर लो। ट्विंकल की स्पेलिंग लिखो WINKLE, WINKLE। ठीक है, ट्विंकल। ओके, तो अब स्टेटमेंट जो लिखना है वो मुझे ऐसा चाहिए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऐसा मुझे स्टेटमेंट चाहिए, बट यूजिंग वेरिएबल का यूज करके मुझे वो स्टेटमेंट चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इको में जाना पड़ेगा। इको में डबल कोट के अंदर, अब वेरिएबल शो करना है तो डबल कोट हटा दो। अब क्या प्रिंट होना चाहिए, ट्विंकल ट्विंकल। तो हम लोग क्या करेंगे, ए डॉट ए, या डायरेक्टली ए, ए ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ए डॉट ए, फिर से डॉट ऑपरेटर। क्या चाहिए मुझे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल। अब ये जो लिटिल है वो मुझे, मैंने तो वेरिएबल डिक्लेयर किया ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डबल कोट के अंदर लिटिल लिखना पड़ेगा। लिखो लिटिल, और उसके बाद क्या लिखना है, स्टार। तो स्टार किस में स्टोर है, $B में। ठीक है, तो अभी ये स्टेटमेंट कैसे प्रिंट होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मतलब जहां जहाँ पे वेरिएबल यूज किए वहां वहां पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको सेव करो, रन करो, वहां पे पाथ। हाँ, ठीक है, अब ये आया है, बट बहुत ही अलग तरीके से आया। अब मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए, तो फिर से कोड में जाओ मोहित। अब जहाँ पे हम लोगों ने इको लिखा है और तुमने डॉट लिखा है, अब मुझे चाहिए स्पेस। तो वो जो डॉट लिखा है पहला वाला, उसके बाद डबल कोट दे दो। हाँ, उसमें स्पेस दे दो। हाँ, अब उसके बाद डबल कोट के बाद फिर से डॉट दो, डबल कोट के बाद फिर से डॉट दो। मतलब अभी वो डॉट क्यों दिया, क्योंकि वो जो डबल कोट में हम लोगों ने स्पेस लिया वो भी ज्वाइन होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया। अब लिटिल के पहले स्पेस दे दो, लिटिल जो लिखा है ना, लिटिल जो लिखा है डबल कोट के अंदर, हाँ, और लिटिल के बाद भी स्पेस दे दो। हाँ, अब सेव करो और रन करो। आ गया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसमें क्या आ चुकी है, स्पेस आ चुकी है। अब इसको फॉन्ट वॉन्ट देना है तो वो भी कर सकते हो, तो जाओ फिर से कोड में, एक काम कर दो, लाइन नंबर 9 के बाद एंटर करो। इसमें इको में फॉन्ट टैग दे दो। इको डायरेक्टली नहीं लिख सकते, इको, इको में डबल कोट के अंदर स्पेस, डबल कोट के अंदर फॉन्ट टैग, फॉन्ट, उसमें बता दो साइज, क्लोजिंग नहीं बेटा, क्लोजिंग उस इको के बाद में देंगे। साइज इक्वल्स टू 5, इक्वल्स टू सिंगल कोट, इक्वल्स टू 5 7, जो भी है, कलर इक्वल्स टू रेड। और उसके बाद अब 11 लाइन नंबर के बाद एंटर करो, वो लाइन के बाद पहले सेमीकोलन दो, 10 के बाद सेमीकोलन। अब 11 के बाद एंटर करो, और यहाँ पे लिखो इको में फॉन्ट का क्लोजिंग। अलग अलग इको बना के आप लिख सकते हो, अदरवाइज सेम इको में भी लिख सकते थे। हाँ, सेमीकोलन। अब सेव करो, रन करो।
ठीक है, अब सुनो। अब HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप jQuery में हम लोगों को जब एरर आता था तो वो दिखाई नहीं देता है। बट PHP में अगर कुछ भी अगर आप गलत करते हो, जैसे C एंड C++ में एरर दिखता है, वैसे ही PHP में भी एरर शो होगा। अब जब एरर आएगा तो वो दिख ही जाएगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है। सो ये हो गया एक प्रोग्राम जो मैंने आप लोगों को बताया, जिसमें हम लोगों ने क्या यूज किया है, वेरिएबल का कंसेप्ट यूज किया है। ठीक है, इतना समझा? यस और नो? ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट इसमें एक और बता देती हूँ, वेरिएबल का ही यूज है। फिर से मोहित फाइल में जाके सेव करो न्यू प्रोग्राम। सेव कर लो इसको। अब मुझे यहाँ पे दो नंबर, ठीक है, दो नंबर का एडिशन बोलो या सब्सट्रैक्शन बोलो या मल्टीप्लिकेशन, ऐसा कुछ करना है। ठीक है। मतलब मैंने आप लोगों को PHP में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं वो बता दिए। अब इन लोगों का अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे होता है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो फिर से यहाँ पे एक काम कर लो, HTML का ओपनिंग क्लोजिंग कर लो या डायरेक्टली PHP कर लो। ठीक है। PHP का ओपनिंग क्लोजिंग, उसके अंदर आ जाओ। अब मैं यहाँ पे दो वेरिएबल लेती हूँ, सपोज $A, ना ना, इको लिखने की जरूरत नहीं है। $A इक्वल्स टू 10, सेमीकोलन। फिर सेकेंड वेरिएबल $B इक्वल्स टू 5। ठीक है, ऐसे दो मैंने वेरिएबल लिए। अब उसके बाद इन दोनों का अरिथमेटिक ऑपरेशन होना चाहिए। तो अभी वो कैसे होगा, तो उसके लिए एंटर करो। अब यहाँ पे मुझे उसका कैलकुलेशन करना है, तो हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेशन करेंगे। तो एक वेरिएबल ले लो, $C इक्वल्स टू $A प्लस $B। ठीक है, ये हो गया कैलकुलेशन। फिर उसके बाद अब इसको अगर प्रिंट करना है तो डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो, तो इको लिखो यहाँ पे। इको में मुझे प्रिंट करना है तो $C लिख दो। ठीक है। अब उसके बाद सेम ऐसा एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए करो। करो ना, एंटर करो और इसके बाद करो। आप वेरिएबल ले सकते हो दूसरा, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। करो मोहित। उसको प्रिंट भी करते जाओ फटाफट। बहुत इजी है ये। एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सबको प्रिंट करना है हम लोगों को। अगर आपको अलग अलग वेरिएबल नहीं लेना था तो आपने सेम भी ले सकते थे। ठीक है। मतलब सी में हम लोगों ने पहले कैलकुलेशन करके उसको प्रिंट किया, तो फिर से सी में ही आप डिवीजन वाला भी कर सकते थे। वेरिएबल नहीं लिया दूसरा तो भी चलता था। ओके, बस। अब इसको करो सेव और रन करके पहले चेक करते हैं। ठीक है, अब जो आया है वो आया है आंसर, बट वो न्यू लाइन में चाहिए। तो फिर से कोड में जाओ। अब यहाँ पे हर स्टेटमेंट के बाद वहां पे $C लिखा है, वहां पे डॉट ऑपरेटर दो।
डॉट, डबल कोट के अंदर ब्रेक लगा दो। सेम लाइन को कॉपी करो और 7 8 9 पे डाल दो। डॉट भी लेना पड़ेगा ना। हम्म, रन। ठीक है। अब ये आया है ऐसा, बट अब अगर मुझे वो पूरा ऐसा कैलकुलेशन टाइप शो करना तो वो कैसे करेंगे? तो जाओ फिर से कोड में। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, डबल कोट के अंदर ही सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि लाइन नंबर 5 में, मैं नीचे बता देती हूँ, नीचे बता देती हूँ, लाइन नंबर 6 पे आ जाओ। हाँ, वहां पे लिखो इको। इको के अंदर डबल कोट। हमारे पास वैल्यू किस में स्टोर है? ए में। सो लिखो वहां पे डायरेक्टली $A प्लस प्लस $B इक्वल्स टू, डायरेक्टली लिखो $C, और उसके बाद ब्रेक भी लगा दो, स्पेस दो और ब्रेक लगा दो। उसी के अंदर करो ना, सेमीकोलन। ठीक है। अब इसको पहले सेव करो, रन करो, देखो आया। तो ऐसा कर सकते हो, तो ये बाकी के लिए भी कर दो। माइनस। फिर बेटा तुमको वेरिएबल भी चेंज करने थे। हम्म, वहाँ पे वेरिएबल तुमने अलग अलग लिए तो वो चेंज कर दो, सेम भी ले सकते थे आप लोग। ठीक है, सेव करो, चेक कर लो। क्लियर? यस और नो? समझा मोहित? सो हाँ, सो ये था वेरिएबल जिसमें हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया है। इसके बाद और भी है, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे करते हैं, कैसे उसको यूज किया जाता है, तो ये हम लोग कल के सेशन में देखेंगे। ठीक है। इसमें आप कुछ ट्राई करके देखो, कैलकुलेशन वाला पार्ट ऐसा कुछ करके देखो तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ओके। ठीक है। किसी को डाउट्स वगैरह है क्या तो पूछ लो। नहीं है? ठीक है, तो बाकी का हम लोग कल देखते हैं।